आइए अब खबर विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर वैसे तो जमकर सियासत हो रही है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में यात्रा की एंट्री से पहले सियासी माहौल गर्म है। एक तरफ जहां कांग्रेस यात्रा की तैयारियों में है, वहीं बीजेपी नेता लगातार राहुल और उनकी यात्रा पर निशाना साध रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को अब मनोरंजक बता दिया। राहुल की यात्रा तो अपनी चाल से चल रही है, लेकिन सियासी हाल यह है कि पदयात्रा पर राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। देख रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कई राज्यों से गुजरती राहुल की पदयात्रा तेलंगाना पहुंच चुकी है। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र और फिर बुरहानपुर के रास्ते उनकी यात्रा की एंट्री मध्य प्रदेश में होगी। इस लंबे सफर के दौरान अलग अलग राज्यों के लोगों को राहुल को बेहद करीब से देखने का मौका मिल रहा है। सियासी नफा नुकसान से हटकर बात करें तो राहुल का वो अंदाज देखने को मिल रहा है जो पहले किसी ने नहीं देखा। कभी रेस तो कभी सड़क पर कसरत, कभी बच्चों के साथ क्रिकेट तो कभी संस्कृति के रंग में रंगे राहुल। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल का एक अलग अंदाज भी दिखाई दे रहा है, लेकिन देश की ग्रांड ओल्ड पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से सियासत कैसे दूर रह सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा पर जमकर सियासी वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी मनोरंजन तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए कैसे हैं यह पिछले चुनावों में जनता उनको बता चुकी है। अच्छा है, मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। और देश के लिए कैसे हैं, देश की जनता 2 चुनाव में उनको बता चुकी है, आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में भी बता देंगे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर कांग्रेस भी खामोश नहीं है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने उन पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराए हुए लोग हैं। मेरा कैलाश से ये कहना है कि भाई राहुल गांधी पे हम हमेशा उंगली उठाते हैं कि ये तो सिर्फ नौटंकी और मनोरंजन के लिए है। फिर मेरे प्रदेश की जनता कैलाश बाबू तुमसे भी पूछेगी कि बड़ा सा टीका माथे पे लगा के, टीकी साड़ी पहन के, बड़े बड़े बाल महिलाओं जैसे कर लिए थे, वो पहन के सोते थे पूजा तंत्र करके। ये क्या चीज थी? ये पद लोलुपसा थी, पद लिप्सा थी, क्या था? जरा इसका जवाब दे दो, फिर अपन राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करें तो ठीक है। राहुल की यात्रा तो अपनी चाल से चल रही है, लेकिन सियासी हाल ये है कि पदयात्रा पर राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बहरहाल 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आ जाएगी और तब सियासी बयानबाजियों का दौर अपने पूरे शबाब पर होगा। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। उधर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट में नया मोड़ आ गया है। एमपी कांग्रेस ने रूट को लेकर जो सुझाव दिया था उससे खारिज कर दिया गया। यात्रा के मार्ग का पूरा प्लान राहुल गांधी की टीम तय करेगी, यानी अब राहुल गांधी की महू यात्रा और नर्मदा स्नान की उम्मीद कम है। हालांकि अभी भी यात्रा के अंतिम रूट प्लान को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन है। बीस नवंबर को बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट वो नहीं होगा जो मध्य प्रदेश कांग्रेस चाहती थी। जी हां, यात्रा के रूट को लेकर जो सुझाव प्रदेश कांग्रेस ने दिया था उसे खारिज कर दिया गया है। राहुल किस रास्ते से गुजरेंगे और क्या करेंगे इसका फैसला सिर्फ राहुल गांधी की टीम करेगी। दरअसल पिछले दिनों यह बात सामने आई कि राहुल गांधी की यात्रा के रूट में बदलाव किया गया है। राहुल उज्जैन में महाकाल के दर्शन से पहले महू में बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक पर जाएंगे। साथ ही राहुल के नर्मदा स्नान की प्लानिंग भी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने की थी, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस के सुझाव पर राहुल के अमल करने की संभावना नहीं है।
हालांकि इस पर आखिरी फैसला टीम राहुल करेगी। तय प्लान के मुताबिक राहुल उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद लेंगे और जनसभा करेंगे। ये रूट का अभी आज भी हो रही है कि वहाँ के हमारे जो लोकल लोग हैं सब हो जा रहे हैं। अभी टेंटेटिव इंदौर तक का आया है, उसके आगे का वो है। बाकी सब जो भी चीज़ें आ रही है एक सुझाव है लोगों के, इनके उनके, इन सुझावों को जो है वहाँ राहुल जी के ऑफिस भेज दिया जाता है। फिर वो जो चीज़ फाइनल हो के आएगी वो सबको बता दी जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा पर एमपी के नेताओं का सुझाव खारिज होने पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को अजब गजब बताया और कहा कि कांग्रेस में राहुल की टीम अलग है और कमलनाथ खड़गे की राजनीति भी अलग अलग। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में क्या हो रहा है और राहुल गांधी क्यों दौड़ रहे हैं, ये सब समझ नहीं आता। प्रभारी कोई है, बयान कोई देता है, यात्रा कोई निकाल रहा है, प्रभारी कोई है। राहुल की टीम अलग है, कांग्रेस की टीम अलग है। खड़गे जी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, कमलनाथ जी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं और राहुल गांधी हंटर मार रहे हैं अपने आप को। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्यों दौड़ रहे हैं, किसके कारण भग रहे हैं। दौड़ तो वो लगाता है जिसने कुछ गलती की और पीछे जनता भगती है। हंटर तो वो मारता है जो या तो फ्रस्ट्रेशन में है या फिर कुंठा अपने निकाल रहा है या फिर कहीं ना कहीं आत्मग्लानि से ग्रसित है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल तेलंगाना में है। जल्द ही उनकी यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी और 20 नवंबर तक मध्य प्रदेश आएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी एमपी में करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी 6 जिले और करीब 25 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी और ओबीसी वोटों पर पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने स्पेशल प्लान तैयार कर दिया है। सूबे में आदिवासी बाहुल्य 82 सीटें हैं, जबकि 50% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है। जाहिर है चुनावों में आदिवासी और ओबीसी वोट निर्णायक फैक्टर है। उधर कांग्रेस की भी नजर इस बड़े वोट बैंक पर। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। आदिवासी वोट बैंक जिससे दूर हुआ वो सिंहासन से दूर हो गया। जैस जैसे आदिवासी संगठन भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं और इस वोट बैंक पर उनका अपना बड़ा दावा है। जाहिर है ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के लिए आदिवासी बाहुल्य इलाकों में अपनी पैठ और मजबूत करने की चुनौती है। बात बीजेपी की करें तो पार्टी ने आदिवासी बाहुल्य 82 सीटों के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है। इन सीटों पर संगठन के परमानेंट कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे जो अभी भी आदिवासियों का मूड भांपेंगे और आला कमान को फीड देंगे। इतना ही नहीं, जमीनी कार्यकर्ताओं की परेशानियां दूर करने की भी तैयारी की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूर्णकालिक ही होता है। ये मुझे लगता है शब्द कांग्रेस पार्टी के लिए आप चुनाव के समय इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पॉलिटिकल टूरिज्म के समय जब जब चुनाव आते हैं आपको प्रदेश में कमलनाथ जी दिखाई देने लग जाते हैं, वरना वो हेलीकॉप्टर्स नीचे उतरते नहीं, कभी दिल्ली तो कभी विदेश यात्रा पे रहते। ध्यान दिया जा रहा है, कहीं पर अगर परिणाम अपेक्षा स्वरूप नहीं रहे थे तो उस पर ज्यादा मेहनत की जाएगी, उसका आकलन किया जाएगा। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर के अंतिम सप्ताह में मध्य प्रदेश पहुंचेगी। यात्रा प्रदेश के जिन इलाकों से होकर गुजरेगी उनमें आदिवासी इलाकों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया है। इसमें बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और धार जिले के आदिवासी इलाकों को शामिल किया गया है। जाहिर है कांग्रेस का भी पूरा फोकस इस बड़े वोट बैंक पर है, लेकिन पार्टी बीजेपी पर भी निशाना साध रही है। विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं में हताशा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में निराशा है, आपसी गुटबाजी का शिकार है। इसलिए भाजपा उनको काम में लगा रही है, किसी तरह से वो काम में लगे रहें ताकि वो अपनी शिकायतें नहीं कर सकें। हर कार्यकर्ता, सागर में कार्यकर्ता रो दिए सिंधिया समर्थकों की वजह से, जो राजकुमार धनोरा का जो पूरा केस हुआ। इस तरह की चीजों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उलझा रही है। नहीं तो कार्यकर्ता सिर्फ ये सवाल पूछ रहा है कि हमें क्या मिला, मंत्रियों को इतना सारा सब कुछ दिया गया, सम्मान मिला, सब मिला, विधायकों को सम्मान मिला, नेताओं को सब मिला, लेकिन बीजेपी या कार्यकर्ता अपने आप को बर्बाद होता हुआ देखा है उसने कि हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। तो ये सवाल से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको लोगों में लगा रही है इन कामों में, लेकिन कार्यकर्ता निराश है, वो नहीं निकलेगा घर से भाजपा के लिए और जनता भी उन्हें वोट नहीं।
सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि बीजेपी ओबीसी को साधने में लगी है। सभी जिलों में नए सिरे से ओबीसी मोर्चे के जिला प्रभारी घोषित किए गए हैं, जिन्हें दूसरे ओबीसी संगठनों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। एमपी में 50% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है, जो चुनाव में निर्णायक फैक्टर होता है। पिछले दिनों से जयस आदिवासियों के मुद्दे को तेजी से उठा रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की चिंता यह है कि कहीं 2023 में उनका समीकरण न बिगड़ जाए। आदिवासी बाहुल्य इलाके में 84 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 84 में से 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में तमाम योजनाओं और सियासी रणनीतियों के जरिए बीजेपी आदिवासी जनाधार को अपने पक्ष में करने की मुहिम में जुटी है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद वर्सेस भारतीयवाद की सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस लड़ाई में अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने श्री राम की एंट्री करा दी है। जी हां, कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम की विरासत पर गर्व है, जो बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही। सुनने में भले अजीब लगे कि राम के नाम पर कोई दल बीजेपी को घेर ले, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। देखें, छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयवाद पर वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ियावाद और बीजेपी के भारतीयवाद की सियासी लड़ाई अब तो राम तक भी आ गई है, लेकिन इस बार राम का नाम बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ले रही है, वो भी बीजेपी के खिलाफ। सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है, और कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हो रहा है। भगवान राम के नाम पर हमेशा कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी को इस बार कांग्रेस उसी के दांव से मात देने की कोशिश कर रही है। दरअसल बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन के बयान के बाद सूबे में छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयवाद पर सियासत छिड़ी है। छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ियावाद पर अपने बयानों से नितिन नबीन कांग्रेस के निशाने पर हैं, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी छत्तीसगढ़ियावाद पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी जैसा बर्ताव कर रही है, लगता नहीं कि उसका कोई राष्ट्रीय एजेंडा है। तो छत्तीसगढ़ियावाद है क्या, पहले उसको परिभाषित कर ले, उसके बाद उसमें बात करें। समझ रहे हैं, स्थानीय जो संसाधन हैं वो किसके हाथ में है, वो भूपेश बघेल किसको देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको स्पष्ट करें। उनके बयान से ये लगता है कि वो एक कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है, उसका कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है, और वो चुनाव जीतने के लिए जो इमोशंस है ना, उसको उभारने की कोशिश कर रही है और अपने असफलता को छिपाने की कोशिश है, और कुछ नहीं है इसमें आधार। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ राम नाम का कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वो राज्य की पुरातन संस्कृति, खासतौर पर भगवान राम से जुड़ी यादों और पुरानी परंपराओं को सहेजने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भगवान राम न सिर्फ छत्तीसगढ़ के भांजे हैं बल्कि वनवास काल के अधिकांश वक्त यही गुजारा है। कांग्रेस कह रही है कि इसी बात पर गर्व करना ही छत्तीसगढ़ियावाद है, लेकिन बीजेपी को इस बात से दिक्कत है। भगवान राम पूरे देश के हैं, पूरे दुनिया के हैं, लेकिन भगवान राम ने अपने वनवास काल के असंख्यक समय को छत्तीसगढ़ में बिताया है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि है कि वो छत्तीसगढ़ में थे, हमारे भांजे हैं। इस चीज़ के लिए गर्व करना ये है छत्तीसगढ़ियावाद। और भारतीय जनता पार्टी को यही दिक्कत है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम राष्ट्रवाद के विरोधी हैं या हम छत्तीसगढ़ियावादी हैं। हम अपनी संस्कृति के, हम अपने सभ्यता के संरक्षक हैं, उसको संवर्धित करना चाहते हैं। अब इसको ये उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद दिया है तो स्वागत है। छत्तीसगढ़ियावाद सिर्फ सियासी वाद विवाद है या फिर राम की याद, इतना तय है कि फिलहाल इस पर सियासी माहौल की गर्मी जल्द कम होती नजर नहीं आ रही है। अब देखना ये है कि छत्तीसगढ़ियावाद पर छिड़ी लड़ाई का किसी और कितना सियासी फायदा मिलता है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। मां नर्मदा के प्रति आस्था की पंचकोशी यात्रा भोलेनाथ के अद्भुत धाम ओमकारेश्वर से निकल चुकी है। इस यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का सैलाब है। करीब 50,000 से ज्यादा भक्त पंचकोशी यात्रा में शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं पंचकोशी यात्रा की एक झलक और जानते हैं आखिर क्या है इस यात्रा का महत्व।
मध्य प्रदेश की धरा को सिंचित करती, इस भूमि को जीवन देती, आदि अनादि काल से मां नर्मदा कल कल बह रही हैं। तीर्थ स्थल अमरकंटक में उद्गम से लेकर गुजरात में खंबात की खाड़ी से समुद्र से मिलने तक मां नर्मदा न सिर्फ जीवनदायिनी है बल्कि पुरातन संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म की प्रतीक भी है। यही वजह है कि नर्मदा परिक्रमा से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना जाता। हर साल की तरह इस साल भी नर्मदा परिक्रमा की पंचकोशी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये 47वीं पंचकोशी यात्रा है जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए हैं। ओमकारेश्वर से निकली पंचकोशी यात्रा खरगोन के सनावद में पहुंची तो भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। यहां नाव से यात्रियों को नर्मदा पार करवाया गया। करीब 75 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन भी ओमकारेश्वर में ही होगा। आस्था और रोमांच से भरी यह यात्रा धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नर्मदा विश्व की अकेली ऐसी नदी है जिसकी विधिवत परिक्रमा की जाती है। हिंदू धर्म में परिक्रमा का बड़ा महत्व है, लेकिन मां नर्मदा की परिक्रमा का महत्व काफी ज्यादा माना जाता है। मां नर्मदा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी हैं। एक कथा के अनुसार मैखल पर्वत पर भगवान शिव की कृपा से दिव्य कन्या नर्मदा प्रकट हुई थी। देवताओं ने उनका नाम नर्मदा रखा। उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने नर्मदा को पाप नाशिनी का आशीष दिया। साथ ही उन्होंने ये भी वरदान दिया कि उनके तट पर सभी देवी देवताओं का वास होगा और नदी के सभी पत्थर शिवलिंग स्वरूप में पूजे जाएंगे। ये सनातन आस्था आज भी उसी तरह हमारी धर्म और संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए हर रूप में मां नर्मदा की पूजा का एक अलग ही महत्व है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। स्नो स्कल्पचर यानी बर्फ की कलाकृतियां भारत में भले ही ये अभी उतना पॉपुलर नहीं है, विख्यात नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक अलग ही पहचान है। इतना ही नहीं, इसमें स्कल्पचर की इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी आयोजित की जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी भारत की प्रतिभा ने एक अलग मुकाम हासिल किया है। इस बार जनवरी 2023 में अमेरिका और इटली में ये चैंपियनशिप होगी। इसके लिए चुने गए भारत के 4 प्लेयर्स में से 3 कश्मीर के। देखें, मॉडल एक बनाया है, उस पर हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया के काफ़ी मल्टी कल्चर डाइवर्सिटी कल्चर होते हैं, रिलीजन होते हैं काफ़ी सारे, कि हम अगर मिल के बैठेंगे हम ग्रो कर सकते हैं, हम काफ़ी आगे जा सकते हैं और हम एक डेवलपिंग अभी है, हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं और हम एक पीक पे पहुंच सकते हैं अगर हम अच्छे से मिल के बैठेंगे और अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे।